ये देखिए, ये आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी मंदिर को तोड़कर वहां पर 1669 में मुगल शासक औरंगजेब की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया था और उसी मंदिर का जो मॉडल है वो बनकर अब तैयार है और इसी मॉडल को अब लोगों के बीच में ले जाया जाएगा और एक जन जागरण अभियान की शुरुआत कराई जाएगी। तो सबसे पहले आज की तारीख में वो जहां पे मस्जिद बना हुआ है उसके पहले मंदिर किस तरीके से दिखता था वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आते हैं तो ये मंदिर का जो है वो पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर आप ठीक ऊपर देखेंगे तो ये श्रृंगार मंडप है जहां पर पूजा के अधिकार के तहत तमाम ये केस जो चल रहा है। कहा यह जाता है कि जो पहले के दौर में जब मंदिर वहां पे विद्यमान था तो सबसे पहले ये पश्चिमी हिस्सा था और यहीं से जो भक्त थे, शिव भक्त थे, वो अंदर प्रवेश करते थे और सीढ़ियां ये बनी हुई हैं और इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा ये मंदिर में प्रवेश किया जाता था और इसके ठीक ऊपर ये श्रृंगार मंडप है। दूसरी तरफ अगर इस में अगर बात करें तो ये गणेश मंडप बना हुआ है। गणेश मंडप के साथ साथ ये दंडपाड़ी मंडप है, यानी कुल 8 मंडप यहाँ पर इस मंदिर में इस मॉडल के जरिए दिखाए गए हैं कि बने हुए हैं। इसके साथ ही जिस तहखाने की बात होती है हम उसका भी जिक्र करना चाहेंगे कि देखिए, ये जो जमीन है और जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर यह तहखाना और तहखाने के बाद यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर शुरू होता है और यहाँ से और इसके बीच की जो दूरी है वो लगभग 30 फीट है। हमारे साथ आरपी सिंह भी हैं जिन्होंने इस पूरे मॉडल को बनवाया है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं आरपी सिंह जी कि इस मॉडल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपके पास क्या ऑथेंटिक इसका स्रोत है? देखिए, 93 में जब हम लोग काशी विश्वनाथ विशेषांक का प्रकाशन कर रहे थे उस समय बहुत सारे हम लोगों ने रिकॉर्ड और तथ्य सब संग्रह किए थे। सारी चीजें जो है जो भी हम लोगों को मिला था उसमें एक आधार हम लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया था कि पूरा स्ट्रक्चर जो रोड मैप जो हम लोगों को इतिहास में आया, जो भी विदेशी इतिहासकार आए थे उन्होंने इसके सटीकता का पूरा वर्णन किया है। उसी आधार पर हम लोगों ने उस समय नहीं बना पाए, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि एक मन में हुआ कि हम लोग अब इसको हम तैयार कर सकते। आपने ये मॉडल तैयार किया, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि चूंकि आप कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान उस दौरान मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे, फिलहाल जो मौजूदा मस्जिद है और इस मंदिर में क्या अंतर है, कहां पर किस हिस्से को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था? देखिए, ये पीछे का जो 3 मंडप आप देख रहे हैं पश्चिमी हिस्से का ये पूरी तरह से आज तोड़ दिया गया है। जमीन तक तोड़ा गया है, इसको तहखाना भी तोड़ा गया है। सारे मलबे वहां पे पटे हुए, जिसके अभी सर्वे की मांग हो रही है कि जांच की जाए। जिसमें वो तहखाना और जिसका मलबा है वो किस फ्लोर पे है, बताइए जरा। ये देखिए, ये यहाँ से तोड़ा गया है, मतलब पहला हाँ, पूरी तरह से। ये ऐसे जितना दिख रहा है ये पूरा पोर्शन तोड़ दिया गया। मतलब उस दौर में जो मंदिर के आगे का हिस्सा था जहाँ पे गणेश मंडप, श्रृंगार मंडप और दंडपाड़ी मंडप, इसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। अभी भी ध्वस्त। अभी जो मस्जिद की जो 3 गुंबद हैं वो किस हिस्से में है, उसके बारे में देखिए। ये मुक्ति मंडप, ठीक है, ये उत्तर दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिण की दिशा में है और ये मुक्ति मंडप है। ये गर्भगृह, हमारा मूल गर्भगृह। आज जो 3 गुम्बद हम देखते हैं उसमें जो सबसे बड़ा गुम्बद है वो इसी के ऊपर बना हुआ है, गर्भगृह के ऊपर। और उसके उत्तर साइड में जो ऐश्वर्य मंडप है, एक गुम्बद उसमें बना है, एक गुम्बद इसके ऊपर बना है। कुल मिला के ये 3 गुम्बद बन गया। मतलब मैं अगर समझ रहा हूं उसके मुताबिक जो आप मैं अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आप शिखर देख रहे हैं ये उस वक्त आदि विश्वेश्वर का गर्भगृह था, यानी मुख्य जो शिखर है वो ये है और इसी शिखर को ध्वस्त करके अब यहाँ पर कुल 3 जो गुम्बद हैं फिलहाल आदि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर बनाए गए हैं। ये 3 गुम्बद हैं। बाकी आगे के भी हमारे 3 गुम्बद जो है वो उधर शिखर 3, हाँ, ये पूरा हमारे शिखर तो तोड़े गए, जमीन तक इन्होंने तोड़ दिया। इसी के ऊपर इन्होंने 10 फीट चौड़ा 124 फीट लंबा दलान बनाकर अब पूरब साइड में इन्होंने अपना फ्रंट बनाया नमाज पढ़ने के लिए। अब उस हिस्से में भी आते हैं। जो आदि विश्वेश्वर का जब मूल मंदिर था तो उस दौरान जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये संस्कृति अध्ययन केंद्र था, यानी प्रवचन केंद्र था और इसके बाद इसी हिस्से में जो औरंग